नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जब भी रोड्स पर कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके मेनली दो रीजंस होते हैं। एक तो ड्राइवर का गाड़ियों को हाई स्पीड में या फिर गलत तरह से चलाना, दूसरा सामने वालों की कुछ गलतियां कभी कभी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का रीजन बन जाती हैं। ये एक्सीडेंट देखिए जो रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि एक भाई अपने ऑडी सेडान से अहमदाबाद के बोपल रोड से होते हुए जा रहे थे और ये अपने गाड़ी को कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से और हाई स्पीड में चला रहे थे, क्योंकि ये अपने पूरे होश में नहीं थे। और ये चीज़ अभी आपको आगे का वीडियो देखकर भी समझ में आ जाएगा। खैर हुआ क्या कि एक जगह पर इन्होंने अनकंट्रोल होकर कुछ गाड़ियों को हिट कर दिया, जिसमें से ये टाटा नेक्सॉन है। आप देख सकते हैं ऑडी ने इसे बैक साइड से हिट किया है और घसीटते हुए आगे लेकर जा रही है। और नेक्सॉन के ड्राइवर भी इम्पैक्ट से पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गए हैं, जिससे गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़कर पूरी तरह से टर्न हो गई है। हालांकि इसके बाद भी ऑडी के ड्राइवर यहाँ पर रुके नहीं, वो एक्सेलरेटर को प्रेस किए रह गए, जिसके बाद गाड़ी लेफ्ट साइड में आई और पार्किंग में खड़े कुछ बाइक्स को हिट करते हुए रेलिंग को तोड़कर इस टाटा सफारी फेसलिफ्ट के बैक साइड में लड़ गई। देख कर ऐसा लग रहा ये टाटा का शोरूम या फिर सर्विस सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाटा मोटर्स की ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। हालांकि टक्कर के बाद जल्दी से इस सफारी को हटाया गया है, लेकिन फिर भी इसमें नुकसान तो थोड़ा बहुत आ ही गया होगा। खैर अच्छी बात इसमें यह थी कि किसी पर्सन को कोई इंजरीज नहीं आई। ऑडी ने सिर्फ पार्क्ड व्हीकल्स को हिट किया है और नेक्सॉन में बैठे लोग भी पूरी तरह से सेफ होंगे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये एक्सीडेंट डेंजरस भी हो सकता था। अगर ये गाड़ी किसी बाइक वाले को हिट करती या फिर पेडेस्ट्रियंस को हिट करती तो वहां पर उनकी जान भी जा सकती थी। और इसीलिए आसपास के जो लोग थे वो लगातार इस गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे इसको रुकवाने के लिए। उन लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ड्राइवर होश में नहीं है, इसलिए वो ऐसी लापरवाही कर रहा है। और वाकई में भाई ड्राइवर बिल्कुल ही होश में नहीं था। भाई को किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है, वो आराम से गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और सिगरेट पी रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने शायद गाड़ी का शीशा तोड़कर इनको बाहर निकाला और शायद इनको मारा पीटा भी, क्योंकि बाद के वीडियोस और फोटोज को देखकर ऐसा लग रहा। અકસ્માત તમે સર્જ્યો? ના, અકસ્માત તમે નથી સર્જ્યો? ના, 5 થી 7 વાહનોને અડફેટે લીધા તમે નથી? ના, કોઈ અફસોસ છે? અફસોસ ના। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो भी किया उसका इनको कोई पछतावा नहीं है। और भाई चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतना मेजर एक्सीडेंट करने के बाद, दूसरों के जान को जोखिम में डालने के बाद 24 घंटे के अंदर ही इन भाई साहब को बेल भी मिल गया। तो भाई जब अपना कानून ही ऐसा है तो लोग भी उससे खिलवाड़ करने में देर नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास पैसे होते हैं, पावर होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आम आदमी रोड पर चलते समय मर रहा है या उसको चोटें आ रही हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें एकदम साफ साफ बताती हैं कि इंडियन रोड्स पर आम आदमी के जान का कोई भी कीमत नहीं है। ना तो यहाँ पर लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही पुलिस वालों को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही सरकार को कोई फ़र्क पड़ता है। इतने मेजर एक्सीडेंट्स देखने के बाद तो एटलीस्ट अपने लॉ में थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही चाहिए थे, जिससे इस तरह के ड्राइवर्स ऐसी हरकतें करके कम से कम 24 घंटे के अंदर तो बाहर ना निकल पाएँ। बाकी भाई जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सामने वालों की लापरवाही भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। ये एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली हरियाणा से मिस्टर वंश ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने XUV 300 से फरीदाबाद एक हाईवे से होते हुए जा रहे थे। गाड़ी की स्पीड वही 70 किलोमीटर पर आवर के अराउंड रही होगी और इस रोड की भी स्पीड लिमिट वही 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। हालांकि फिर भी ये स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चल रहे थे। लेकिन तभी होता क्या है कि अचानक से गाड़ी के सामने बीच रोड पर एक लेडी आ जाती हैं जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती हैं और गाड़ी सीधा जाकर उनको हिट कर देती है, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में लेडी की डेथ हो जाती है। अब भाई बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जब भी आप अपनी गाड़ी को ऐसे रोड्स पर चलाएंगे जहाँ पर प्रॉपर रेलिंग लगी हो और पेडेस्ट्रियंस को रोड क्रॉस करना स्ट्रिक्टली मना हो, तो आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसे रोड पर अचानक से कोई आ जाएगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ। कार ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे गलत तरह से कोई रोड क्रॉस करेगा। लेकिन खैर ये एक्सीडेंट हुआ और कार ड्राइवर के ऊपर FIR किया गया, जिसके बाद इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। हालांकि भाई गाड़ी में उस समय डैश कैम लगा हुआ था, लेकिन वंश ने ऐसा बताया कि कार जब पुलिस स्टेशन पर गई तो वहाँ पर एक कांस्टेबल ने मेमोरी कार्ड को बिना प्रेस किए सीधा खींच लिया, जिस वजह से वो करप्ट हो गया।
यहाँ पर इस रेलिंग की फोटो भी भेजी गई है जहाँ से लेडी ने इसको क्रॉस किया था। आप देख सकते हैं इसकी एक ग्रिल जो है वो टूटी हुई है और इसी के बीच से ये निकल कर आई थी। तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गलत है। और यहाँ पर अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट होता है और अनफॉर्चुनेटली किसी की जान जाती है या फिर मेजर इंजरीज आती है तो इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं होगी, वो अपना स्पीड लिमिट को फॉलो करके चल रहा है। गाड़ी किसकी है सर? गाड़ी अच्छा, क्या हुआ था? क्या हुआ यहाँ पे? उधर से आई है। अच्छा, गाड़ी इधर से आ रही थी? वो लोग उधर से आ रहे हैं, गाड़ी उधर से आ रही है। हाँ। ये पार किया इन्होंने। अच्छा, महिला ये पार कर रही थी, चपेट में आ गई है। ये उल्टा लगा इसलिए डेथ हो गई उनकी। गाड़ी में उसका भी नुकसान हुआ गाड़ी का। अच्छा, तो ये कैसे क्रॉस कर जाते हैं? वहाँ खुला हुआ ना। अच्छा, खुला हुआ, ये गलत बात है, इसको कवर करना चाहिए। क्यों? ग्रिल टूटी पड़ी है। ग्रिल टूटी पड़ी है। जो ग्रिल टूटी होती है तो लोग सोचते हैं बीच से निकल जाओ, रोड पार कर लो, शॉर्टकट बना लेते हैं। हालांकि ये भी गलत ही है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, जान माल का नुकसान हो जाता है। अच्छा, ये लड़का है। भाई आप 70-80 की स्पीड छोड़ दीजिए, गाड़ी अगर 40 के स्पीड में भी किसी पेडेस्ट्रियन को हिट करेगी और उसका सर कहीं ऐसी जगह पर लड़ा जहां उसको मेजर इंजरीज आ गई तो उसकी जान तुरंत चली जाएगी। और ऐसा कई बार देखा गया है। हालांकि भाई यहाँ पर लेडी के फैमिली के लोगों ने करीब 30-35 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन डिमांड किया था, लेकिन कार ओनर इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं। साथ में जैसा कि इनकी गलती भी नहीं है तो इतने पैसे देना सही भी नहीं है। बाकी इन पर FIR हुआ है और आगे केस चलेगा। यहाँ पर कार ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग की धाराएं लगाई गई हैं बिना किसी प्रूफ के। अब आप बताइए, किसी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पर लोग 70-80 नहीं चलेंगे तो क्या 10-20 के स्पीड लिमिट में थोड़ी ना चलेंगे? यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस के आना साफ मना है, लेकिन फिर भी अचानक से वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट होगा। पुलिस को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी भाई ऐसी चीज़ों में सिर्फ डैश कैम्स ही आपको बचा सकते हैं। यहाँ पर तो चलिए एक अलग केस हो गया, डैश कैम का SD कार्ड खराब हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जब भी एक्सीडेंट हो या जब भी इस तरह की चीज़ें हो, आप तुरंत बिना देर किए वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि रिसेंट वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने अपना खुद का डैश कैम का ब्रांड लॉन्च किया है जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी का डैश कैम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। साथ में हम और इस कम्युनिटी के लोग भी हमेशा आपके साथ किसी भी प्रॉब्लम में खड़े रहेंगे। रोड पर आपको किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपकी हमेशा हेल्प की जाएगी। तो सभी कार ओनर्स से रिक्वेस्ट है कि डैश कैम्स को प्रायोरिटी दीजिए और रोड्स पर होने वाले इस तरह की चीज़ों से बचिए। हमारे डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। आप स्टॉक खत्म होने से पहले अभी उसे जाकर खरीद सकते हैं। और भाई ऐसे गलत तरह से रोड क्रॉस करने वाला जो सिस्टम है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कुछ लाइव वीडियोस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे देखकर चीज़ें और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो देखिए जिसे उड़ीसा के भुवनेश्वर से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। एक ओवरब्रिज से 2 गाड़ियाँ जा रही होती हैं, आगे वैगनार है, पीछे ये डैश कैम वाली कार है। अब ओवरब्रिज जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ पर भी ये ग्रिल लगा हुआ है ताकि लोग अचानक से ऐसे क्रॉस करके रोड पर ना आए। लेकिन इस ग्रिल के बीच और रेलिंग के बीच थोड़ी बहुत जगह है जिसमें से एक लोग निकल सकते हैं। और यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ। एक लड़की अचानक से इसको क्रॉस करते हुए रोड पर आ गई, जिस वजह से वैगनार के ड्राइवर ने सडन ब्रेक अप्लाई किया और डैश कैम वाली कार भी एकदम से वैगनार को छूते हुए रुकी है। ओ भाई, कौन हला कौन? जबकि इन गाड़ियों की स्पीड बहुत ही नॉर्मल थी, 40-45 के अंदर ही इसे चलाया जा रहा था। और इस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर/आवर है, जो आप थोड़ा पहले देख भी सकते हैं। अब ऐसा सिचुएशन में 50 की स्पीड में कोई गाड़ी किसी पेडेस्ट्रियन को हिट करेगी तो आप सोचिए क्या वो बच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। और ऐसी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। लोग कहीं से भी रोड क्रॉस करने लगेंगे, चाहे वो डिवाइडर के ऊपर आ जाएंगे, रेलिंग के बीच से निकल जाएंगे। पेडेस्ट्रियंस से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी मत करें। हमेशा ही ऐसी जगहों पर थोड़ा बहुत आगे चलकर आपको या तो एक फुट ब्रिज मिल जाएगा जो सीधा आपको रोड के ऊपर से ले जाएगा और दूसरे तरफ उतार देगा, या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस होना अलाउ होगा। उसी जगह से आप रोड को क्रॉस करें। ऐसे गाड़ियों के बीच में आएंगे तो इसमें आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा।